हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस मज़ेदार क्लास में। आज हम चर्चा वन करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। अब देखो, ये जो चैप्टर है अपना, ये टोटली 3 विधि हैं, उनसे पूरा क्या कहते हैं उसका सोल्यूशन वो निकल जाता है इस चैप्टर का। ठीक है ना। तो जैसे इसके पहले नंबर पर जो आती है विधि, वो पहले नंबर पर आती है अपनी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी आती है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर कौन सी विधि आती है? अपनी विलोपन विधि। दूसरे नंबर पर कौन सी विधि आती है? विलोपन विधि। और तीसरे नंबर पर जो आती है वो होती है अपनी ग्राफीय विधि। कौन सी होती है? ग्राफीय विधि। तो ये जो चैप्टर है टोटल इन 3 विधियों पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये तीनों विधि सीख ली तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो प्रतिस्थापन विधि पर करेंगे। ठीक है ना। तो चलो पहले अपन प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अपनी पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चीज को हटा के उसकी जगह पर किसी दूसरी चीज को लाना। इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे समीकरण अपना, इसको मान लो समीकरण नंबर अपन 1 दे देते हैं और इस वाले को समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे अपन इस सवाल को हल करना, क्योंकि देखो ये वाला जो समीकरण है ये x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण क्या छोटा है, तो इसको कैलकुलेट करने में भी हमको आसानी होगी। तो हम पहले इसी से शुरुआत करेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है अपना? x प्लस 2y बराबर 3। अब देखो, यहां से हमें किसी एक चीज का मान निकालना है। एक चीज कह लो, एक चर कह लो, हमें एक चर की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं पहले यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा? x की। तो देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? x इक्वल टू 3। ये जो 2y है ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y। यहां तक समझ में आया? तो देखो ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? x की वैल्यू। इस वाली वैल्यू को अपन समीकरण नंबर दे देंगे 3। समीकरण कौन सा दे देंगे? 3 दे देंगे। अब देखो, यहां हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये वाला समीकरण हमने यूज कर लिया। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। x की वैल्यू है उसको हम कहां पे यूज करेंगे? समीकरण नंबर 1 में। चलो इसे अगले पेज पर समझते हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, पहले उसको अपन लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है। चलो क्या है अपना? 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहां तक समझ में आया? और हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, उसको देख लेते हैं एक बार। तीसरे समीकरण में हमारी x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2y। 3 माइनस 2y। तो यहाँ 3 माइनस का 2y मैंने इसलिए लिख लिया है, इसलिए हमें बार बार बैक न जाना पड़े। तो देखो 7 का 7, x की वैल्यू रखेंगे क्या है? 3 माइनस का 2y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। यहां तक समझ में आया? अब देखो 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 21, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14, और इसके अलावा y का y लगा देंगे, माइनस का 15y इक्वल टू 2। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी माइनस का 14y, ये भी माइनस का 15y। जब भी हम किसी माइनस माइनस वाली संख्याओं को ऐड करेंगे
तो हमेशा माइनस की चिन्ह माइनस का आएगा, लेकिन वो संख्याएं जुड़ जाती हैं, जैसे कि 21, 21 का 21 माइनस 14/-15/, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे अपने 29y=2। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस 21 को इधर लेके जाऊं तो इधर क्या बचेगा अपना, माइनस का 29y=2। लेकिन ये जो 21 है वो कैसा है, प्लस का, लेकिन इधर को जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 21, क्योंकि पक्षांतरण करते समय चिन्हों का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है, और भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है। ठीक है ना। यहां तक आप लोग मुझे लगता है अच्छे से समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या बच गया अपना, माइनस का 29y, और इधर क्या बचेगा, माइनस के 21 में से 2 जाएगा तो माइनस के 19 बचेगा। अब देखो, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इधर क्या रह गया अपना 29y, उधर क्या रह गया 19। अब देखो, ओनली y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 19 पहले से है, और 29 y की मल्टीप्लाई में है, तो मैंने अभी बताया गुणा वाली चीज पक्षांतरण करते समय किस में चली जाती है, भाग में, तो 29 इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, 29 इसके नीचे आ जाएगी। तो ये अपन की निकल के आ गई y की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकल के आ गई, किसका मान निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा शायद। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में भी इसका मान लगा सकते हो, आप चाहो समीकरण नंबर 2 में भी इसका मान लगा सकते हो। जहां पे भी आपका मन करे आप वहां इसकी वैल्यू लगा सकते हो, जैसे कि अभी हमने करा। अब देखो, ये समीकरण थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला समीकरण थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसी में इसकी वैल्यू लगा लेंगे, क्योंकि छोटा है, थोड़ा कैलकुलेट करने में आसानी होगी इसको। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा समीकरण अपना है क्या, तो अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में लगाने पर, तो दो में लगाएंगे तो दूसरा समीकरण क्या है अपना, x+2y=3। हाँ देखो, दूसरा समीकरण अपना है क्या, वो दूसरा समीकरण है अपना x+2y=3, x+2y=3। देखो समीकरण नंबर अपना यही है, x+2y=3, तो x+2y=3। अब देखो, हमने y की वैल्यू जो निकाली, y का मान जो निकाला था वो क्या आया था अपना, 19 सॉरी 19/29, ये थी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को हम लगाएंगे, ये अपना समीकरण नंबर कौन सा था वैसे, 2, तो हम इसकी वैल्यू को कहाँ लगाएंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो देखो x+2, अब y की वैल्यू क्या है, 19/29, 19/29 बराबर 3। अब देखो, यहां तक हो गई। अब लगाओ, देखो x+2 का गुणा गुणा करो 19 से, तो 19 दूनी 38, तो 38/29 बराबर 3। तो x+38, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलो इसको थोड़ा सा, आपने एक चीज और सीखी होगी, एलसीएम लेना। अगर मैं इस x के नीचे 1 लगा लूं
तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 29 आएगा। 29 आएगा कि नहीं, तो 1 का भाग 29 में देंगे तो 29 बार 29 का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29x प्लस 29 में 29 का एक बार भाग जाएगा, 1 का गुणा 38 से करेंगे तो 38 बराबर का 3। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो ये जो 29x है इसको तो एज इट इज रखो, मतलब 29x प्लस 38, यहां तक ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे 1 लगाऊं तो मैंने क्या करा है, वज्र गुणा। जैसे इसका तो मैंने 1 का गुणा तो इधर कर दिया, अब 29 का गुणा 3 से करेंगे तो 29 3 कितने होते हैं, 29 दूनी कितना होता है 58, 29 3 कितना होगा 87, कितना हो गया 87। तो ये हो गया अपना 29x बराबर 87 माइनस के 38। अगर मैं 87 में से माइनस के 38 करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, अगर 87 में से अगर 38 गए तो कितने बचे, और 87 में से 30 गए तो कितना बचा 50, 57, 57 में 4 गया तो 49, कितना बच गया 49। ठीक है ना। ये माइनस नहीं है इसके लिए सॉरी, 29x है ये वाला, ठीक है ना। तो देखो अब अगर ओनली x की वैल्यू अपन निकालेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ 49 बच गया तो 49, यहाँ 29 x के साथ गुणा में बैठी है लेकिन पच्छांतरण के बाद कहाँ जाएगी ये, भाग में। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई वो किसकी वैल्यू निकल के आ गई, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपन 5 दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं। ये x की वैल्यू आ गई निकल कर अपने पास, और ये अपने पास y की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है ना। तो ये अपने पास x और y की वैल्यू निकल कर आ गई। इसी तरीके से आपको x और y के मान निकालने हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो मैं इनको साइड में लिख देता हूं। अपना y की वैल्यू है 19/29 और x की वैल्यू है 49/29। चलो इनको साइड में लिख देता हूं मैं आपके लिए। अच्छा, जो हमारी y की वैल्यू है वो है अपनी 19/29, 19/29, और जो x की वैल्यू है वो है कितनी 49/29। ये अपने पास दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई। तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये थी अपनी प्रतिस्थापन विधि, और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपनी विलोपन विधि की, उससे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अपनी ग्राफी विधि की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में, अगर आपको ये प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मुझे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद। और ये कुछ एक एग्जाम्पल है वो आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। ये आपको घर पे ट्राई करना है, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो अच्छे से। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, ये आपको करना है, ठीक है ना। वही समीकरण नंबर फर्स्ट इसको एज्यूम कर लेना है, और इसको नंबर 2 हल करना है, ठीक है ना। तो इसको घर करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।